बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफियत से होंगे और ईमान की बहुत अच्छी आदत होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो कि वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो हमारा सेकंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ था उसके मैथ पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 10। ठीक है, तो उसके बाद जो ये आज हमारा सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें हम बकिया जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बहुत ही यार मज़े के क्वेश्चंस थे और बहुत इजी टेस्ट था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था वही अगेन। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा जो कुछ मैंने आपको समझाया होगा। ठीक है, तो आज बकिया जो 10 क्वेश्चन रहेगा था आज हमें उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बेटा मिल सके। ठीक है, अगेन अगर आप सब में से कोई भी आपका दोस्त या आप कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरा बेटा हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने में या फिर जो है वो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल हो यार, मैं हर बच्चे का सवाल क्वेश्चंस को क्यूरी को क्लियर करता हूँ, भले आप फील फ्री मुझसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखें हमारे को क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 क्वेश्चन करा दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11। आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एवरेज ऑफ 10 3K इज 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। अब आपको इस सवाल में ये कह रहा था मेरा बेटा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम इन 3 नंबर का एवरेज ले रहे हैं, वो उसका एवरेज जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 60। तो मुझे ये बताओ K की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको एवरेज का फार्मूला पता हो तो वो क्या होता है, सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फार्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको एवरेज दे रहा था, वो कितना दे रहा था 60। ठीक है, इन नंबर्स का एवरेज हमें क्या मिल रहा था 60, और वो कौन से नंबर थे, 10 प्लस 3 प्लस K। ठीक है, इनका हम सम कर रहे थे इन नंबर्स का, तो हमने सम कर दिया। डिवाइड में हमारे पास कितने नंबर हैं, यहाँ 1 2 और 3। K भी एक नंबर है, K इज़ अ अननोन नंबर, हमें मालूम नहीं है। अभी हम K की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, लेकिन हम K को भी काउंट करेंगे तो कितने नंबर है, 3। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, अब सब सिंप्लीफाई कर लो, सीधा यहाँ डिवाइड करना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, यानी कि 180 इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 प्लस के, 13 यहाँ कर रहा है प्लस, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, तो 180 माइनस का 13 इक्वल टू के। ठीक है, तो के की वैल्यू बेटा मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे 167 मिलेगी आई थिंक, है ना, 167। ठीक है, 70 हाँ 80। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 167। तो क्या आ जाएगा बेटा, वो ये रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। ओरिजिन के जो है वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको ओरिजिन पे पूछ रहा है। ओरिजिन का मतलब आपको पता होगा, एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 0,0 होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा भाई, एक और मज़े का क्वेश्चन आपको दे रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको उसमें क्या बोल रहा है मेरा बेटा, वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द एग्स प्राइस ऑफ 12 एग्स इज 96 रुपीज़, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विथ रुपीज़ 80। अब आपको देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा 12 अंडे हमने ख़रीदे, कितने के, 96 रुपीज़ के। मुझे ये बताओ कि 80 रुपये में मैं कितने अंडे ख़रीदूँगा। ठीक है, क्या क्या कह रहा है वो, कि 12 अंडे मैंने ख़रीदे कितने के, 80 रुपये और 96 रुपीज़ के, तो 80 रुपये में मुझे कितने अंडे मिलेंगे, मुझे ये बताओ। तो अगेन बेटा ये वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हट कर है। फिर फर्स्ट मॉक टेस्ट में मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको बोला था कि इतने अंडे ख़रीदने कितने रुपए के मिलेंगे, लेकिन इस दफ़ा इस सवाल में मैंने आपको क्या दिया है, आपको बताया कि 80 रुपये में आपको कितने अंडे ख़रीदने हैं, मतलब आपको कितने अंडे देगा दुकानदार। ठीक है, तो आपके पास 12 एग्स आपको कितने के मिल रहे हैं मेरा बेटा, आपको मिल रहे हैं 96 रुपीज़ के। ठीक है, रुपीज़ के ना। तो आप ये बताओ, आप एक अंडे की प्राइस निकाल लो तो क्या बनेगा मेरा बेटा, आप एक अंडे का अपनी वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, 96 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमें एक अंडे की वैल्यू क्या मिल गई, 8 रुपये।
एक अंडा मुझे कितने रुपए का मिल रहा है, 8 रुपये का। अब मुझे ये बताना है कि 80 रुपये में मैं कितने अंडे ख़रीद पाऊँगा। तो 80 रुपये के मुझे कितने अंडे मिलेंगे बेटा, रुपीज़ कितने हैं मेरे पास, 80 रुपये, तो मैं उसको डिवाइड कर दूँगा 8 से। क्यों? क्योंकि देखो उस पिछले वाले सवाल में अगर मैं आपको बताऊँ, उसमें हम क्या कर रहे थे मेरा बेटा, उसमें हम बता रहे थे कि हमारे पास अंडे हैं, कितने रुपए के मिलेंगे, तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, तो डिवाइड कर लो। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया मेरा बेटा, 10 आया। तो 80 रुपये में मैं कितने अंडे लूँगा, 10 अंडे, मतलब दुकानदार कितने अंडे देगा, 10 अंडे देगा। ठीक है, वैसे देती तो मुर्गी है, लेकिन वो दुकानदार देगा आपको कितने देगा, 10 अंडे देगा। ठीक है, और 12 अंडे कितने के मिल रहे थे, 96 रुपीज़ के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में सारा कुछ आ गया होगा। तो कहाँ है भाई मेरा 10, ये रहा 10। ठीक है, उम्मीद है क्या समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में देखें आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स विथ सिंगल टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। अब इस सवाल को समझो, वो क्या आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ना क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बेटा देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। क्या होता है, चांस। ये मतलब है ना, मैं सिक्के को उछालूंगा तो टॉस आएगा, और टॉस करूंगा तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। एब्सोल्युटली कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कह रहा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा बेटा कि अगर मैं दो कॉइन्स को, ठीक है, हाँ ये रहा, 2 कॉइन्स को अगर मैं टॉस करता हूँ एक ही दफ़ा, कॉइन में क्या होता है मेरा बेटा, देखो ये एक ये कॉइन ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेड और, ठीक है, मतलब ये आगे पीछे कॉइन है, एक कॉइन है तो उसमें यहाँ पे हेड होगा, उसके पीछे बैक साइड पे क्या होगा, टेल होगा। इस कॉइन में भी क्या होगा, हेड टेल दोनों होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों कॉइन को मैंने क्या करा, एक साथ उछाला। ठीक है, जब वो ज़मीन पे गिरे तो मुझे ये बताओ कि उसमें 2 हेड कितनी दफ़ा आएंगे। अब देखो, अब आप क्या करोगे बेटा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अब यहाँ पे लिख लो, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला अब यहाँ पे लिख लो मेरा बेटा। वो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है टोटल आउटकम्स ना। आपने कॉइन को टॉस किया, कितने कॉइन है आपके पास, 2 कॉइन है। आपने 2 कॉइन्स को जब टॉस किया तो बेटा देखो, एक कॉइन में मेरे पास क्या आ जाएगा, हेड। मैं कह रहा हूँ दूसरे में भी मेरे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ऐसा ही है ना, जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो एक में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। या इजी अगर सिंपल वे में आपको समझाऊँ, अगर आपने 2 कॉइन को उछाला, एक में कायदे आजम आया, दूसरे में भी क्या आया, कायदे आजम साहब आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरी दफ़ा जब टॉस किया, मतलब आपने एक ही दफ़ा किया टॉस, दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, क्या आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। ठीक है, तीसरी दफ़ा में क्या आ सकता है, मतलब तीसरी चीज़ क्या आ सकती है हमारे पास, एक में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। चौथे दफ़ा में आपके पास, मतलब चौथी चीज़ आपके पास क्या आ सकती है, दोनों में टेल टेल आ सकता है। तो ये आ गया आपके पास टोटल आउटकम्स। ठीक है, क्या आ गया, टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये आपके पास क्या थे, टोटल आउटकम्स है मेरे बेटा। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, आपको फेवरेबल आउटकम ऊपर रखना। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, उसने आपसे पूछा क्या था, 2 हेड्स चाहिए। तो 2 हेड्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे, एब्सोल्युटली एक ही दफ़ा आ रहे हैं, मतलब 2 कायदे आजम। ठीक है, ये 2 कायदे आजम यानी कि 2 हेड कितनी दफ़ा आ रहे हैं, एक ही दफ़ा आ रहे हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, P इक्वल टू, ठीक है, ये कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। टोटल आउटकम आपको कितने मिले, 1 2 3 4, तो ये 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सामने बैठे होता तो पूछ भी लेता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी भाई, उसके बाद जो है हमारे को क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है वो आपको। अच्छा, आप देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको दे रहा है एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। कौन सा दे रहा है, एज प्रॉब्लम वाला। आप गौर से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, आपको वो कह रहा है कि इट इज़ खतीजा बर्थडे टुडे। ठीक है, आज खतीजा की क्या है, बर्थडे। उसने बुलाया भी नहीं देखो, खैर। तो आज खतीजा की क्या है, बर्थडे है। आगे क्या बोला, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या होता है, शी विल बिकम्स 2 टाइम्स एज शी वॉज 10 ईयर्स अगो। व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ द खतीजा। अब आपको ये कह रहा है कि आज खतीजा की बर्थडे है, 1 साल के बाद जो कि वो, 1 साल के बाद क्या हो जाएगा कि खतीजा जो है ना, मतलब खतीजा क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स का मतलब है जो उसकी एज जो है ना वो डबल हो जाएगी। डबल
किससे होगी वो आपको यहाँ कह भी रहा है कि जब जो 10 साल पहले की जो उसकी एज थी ना, उससे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लाइक सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि खतीजा की एज जो है ना, यहाँ पे यहाँ तक इससे समझो, कह रहा है सपोज कर लेना खतीजा की एज अभी ये जो है वो 10 है, ठीक है, 10 साल है। तो वो आगे आपको कह रहा था कि उसकी एज क्या हो गई, डबल हो गई। कितनी हो गई, डबल। इसका डबल यानी कि 2 टाइम्स हो गई, यानी कि इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, जो उससे वो आपको कह रहा था 10 साल पहले की जो एज थी ना, उससे जो है डबल हो गई। ठीक है, अब उससे 10 साल पहले की एज, अब इसको स्टेटमेंट बना के सॉल्व करते हैं, आपको इजी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, इसको इजी वे में समझते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि खतीजा की जो बर्थडे है ना, लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट कर लिया हमने। खतीजा की बर्थडे है ना, आज खतीजा की बर्थडे, यानी कि टुडे, आज खतीजा की बर्थडे है भाई। खतीजा की आज बर्थडे, तो वो सपोज कर लिया आज उसकी एज क्या है, एक्स साल की है वो। ठीक है, हमें पता नहीं कितने साल की, हमने सपोज कर लिया वो एक्स ईयर्स की है। आगे आपको कहता है कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद। जब 1 साल के बाद की बात हो रही है तो हम क्या करते थे बेटा, 1 साल प्लस कर देंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है तो वहाँ सपोज कर लेते हैं वो एक्स होती है। ठीक है, एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैथ्स में कहीं भी आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो आप सपोज कर लो वो एक्स है। तो आपको खतीजा की आज बर्थडे हमें मालूम नहीं, तो हमने एक्स सपोज कर ली। फिर हमने क्या करा, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद की बात हो रही थी, तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस कर दिया। फिर आगे कह रहा था कि उसकी एज जो है वो डबल हो गई। ठीक है, डबल यानी कि 2 टाइम्स हो गई, तो 2 आ गया। फिर आपको क्या कह रहा था, शी वॉज 10 ईयर्स अगो। फिर वो कह रहा है कि वो उसकी जो एज डबल हुई है ना, तो उसकी एज डबल किससे हुई है, जो उसकी 10 साल पहले की एज थी। तो 10 साल पहले की एज आपको मालूम है, उसकी नहीं मालूम, तो वो भी क्या हो गई, एक्स हो गई। और 10 उससे जो मतलब कितने साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल, तो माइनस कर देंगे 10 साल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कंडीशन बन गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वो आपको क्या कह रहा था कि आपके पास खतीजा क्या है, एक्स ईयर की है, यानी कि खतीजा की आज बर्थडे है, 1 साल प्लस कर दिया। वो उसकी एज जो है वो डबल हो गई। किससे डबल हो गई, जो उससे 10 साल पहले की एज थी। तो 10 साल पहले की कंडीशन ये हमारे पास बन गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2 10 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये x उधर चल जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x माइनस का x। ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 21 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 21। तो यानी कि खतीजा जी की जो करंट एज है ना, खतीजा बाजी की, वो क्या है यहाँ पे 21 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये बस एक कंडीशन है ना, ये चीज़ हमें बनानी है। मेन चीज़ ही, मेन पर्पस ही हमारा यही है। ठीक है, आप पहले सवाल को समझो, जितना इजी बना सकते हो बनाओ, उसके बाद ये कंडीशन बना लो। यहाँ तक पहुँच गए तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछले ईयर जो मैंने पढ़ाया था एज प्रॉब्लम वाले, मैंने उसमें ये बाकायदा हर चीज़ समझाई थी, कहाँ पे हम जो है वो, कहाँ पे हमने प्लस करना होता है, कहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, कहाँ पे 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन नो टेंशन, अगेन मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, न्यू लेक्चर एज सून, इंशाल्लाह इसी वीक में अपलोड करूँगा एज प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें बाकायदा अच्छे से समझाऊँगा कि किस तरीके से एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खतीजा बाजी की जो हमारे को करंट एज है वो कितनी है, 21 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 हॉर्स। ठीक है, इन हाउ मैनी हॉर्स विल 15 डू द सेम वर्क। आपको कह रहा है 36 बंदे 25 घंटों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आपसे ये बोल रहा है कि कितने बंदे जो है, सॉरी, कितने टाइम में जो है वो 15 बंदे इसी काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही है बात, वो आपको ये कह रहा है कि 36 बंदे 25 घंटों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि 15 बंदे जो है ना, यही सेम काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर नहीं मतलब, आप यहाँ पे देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 16 है। अब आप इसको इस तरीके से लिखा करो। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। इसको इजी वे में अगर आप समझो ना, तो वो इस तरीके से कि मैन लिख लो।
और आपको दूसरी चीज़ क्या बोल रहा था, हॉर्स, यानी कि टाइम बोल रहा था ना, ठीक है, सिंपल वे में। आपको कह रहा था कि 36 बंदे जो है वो 25 घंटों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही काम, वही सेम काम जो है वो 15 बंदे कितने उसमें कंप्लीट करेंगे, हमें मालूम नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया वो क्या है, एक्स, ठीक है। ये कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे 15 बंदे। अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है बाय ट्रिक और एक है बाय ट्रेडिशनल मेथड। पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ। पहले आप क्या करो, वर्क निकाल लो, काम जो है वो कितना हुआ, कितने घंटों में काम हुआ, काम टोटल आप काम निकालो, आपके पास टोटल काम कितना हुआ। तो टोटल आप किस तरीके से निकालोगे काम, मेन मल्टीप्लाई बाय, आप क्या कर दोगे, मेन को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, हॉर से, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे निकल लो, वर्क आपका टोटल वर्क है ये आपका, ठीक है, टोटल वर्क इस तरह लिख लो, टोटल वर्क, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेन कितने दे रहा था 36, 36 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 25, यानी कि इतने काम में टाइम हो रहा था। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1900, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि हमारे पास वर्क कितना आ गया, 90 निकल के आ गया, 900 निकल के आ गया। अब आप यहाँ से हमें क्या मालूम करना था, हमें क्या मालूम करना था कि 15 बंदे जो है वो कितने, यानी कि एक्स, ठीक है, इस तरीके से एक्स लिख लो, या कितने हॉर्स में काम करेंगे, ये चीज़ हमें मालूम करनी थी, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास यहाँ से इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस हॉर्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टाइम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैन यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन इक्वल टू हॉर्स, ठीक है, यानी कि टाइम। यह आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, वर्क आपको मालूम था कितना मिला हमें, 900, ठीक है। 900 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने बंदे दे रहा था, 15 बंदे बोल रहा था ना, तो 15 बंदे कितने टाइम में करेंगे, तो ये आ गया हॉर्स, ठीक है। अब जब आप इसको जो है वो डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा, 60। तो हमें आंसर मिल गया 60। तो यानी कि 15 बंदे कितने टाइम के अंदर काम करेंगे, वही सेम वर्क 60, यानी कि 60 घंटे के अंदर वो काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ है हमारे पास, वो ये रहा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी एक सिंपल बाय ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट वो ये था कि बेटा सिंपल कुछ नहीं होता, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 को एक्स से और इसको इससे, ठीक है। आप भले करके चेक करो, या आप एक चीज़ ये भी खुद देख सकते हो कि आप बेटा देखो, हमारे पास क्या हो रहा है, बंदे कम हो रहे हैं, तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ेगा ना। जब बंदे कम होंगे तो टाइम हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडीशन इस तरीके से होगी ना, तो हम क्या करेंगे, आपस में यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 15 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 60। तो यही हमारा आंसर था, 60, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई बात समझ नहीं आए तो भले आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सिंपल अब क्वेश्चंस आ गए, सिंपल क्वेश्चंस। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहा है कि 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होता है। तो बेटा देखो सिंपल सा तो है, 7 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 + 3 इक्वल टू 10, उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो कहाँ है, ये रहा 5, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहा था, ये क्वेश्चन बच्चों को डरा रहा था, तो इससे भी लेते हैं हम इसकी। हेलो हाय, क्या बोल रहा था भाई ये। अब देखो आपको क्या बोल रहा था कि 12 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड में 2 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 5 किसके इक्वल है ये। तो ईजी था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, तो देखो इसको मैंने क्या करूँगा, इन सब का रेसिप्रोकल कर दूंगा। डिवाइड कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब का रेसिप्रोकल कर दो। 2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। समझ में आया, मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, सबका, इसका, क्योंकि इसके साथ साथ क्या था, डिवाइड की, इसकी साइन डिवाइड, इसके साथ जो है वो डिवाइड की साइन नहीं थी, तो मैंने इसको क्या करा, इसको वैसे का वैसे ही रखा। अगर यहाँ भी होता तो मैं रेसिप्रोकल कर देता, लेकिन यहाँ पे नहीं था।
अब आपके पास 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये दो आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 5 से कितना आ जाएगा 25, 2 2 से क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। तो कहाँ है वो, ये रहा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ, तो बाकी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। सिंपल था आपके पास यहाँ पे वो क्या कर रहा था, सवाल क्या दे रहा था क्वेश्चन नंबर 19 में, कि उसके बाद था k+4 इक्वल टू -3। वो बोल रहा था यहाँ से k की वैल्यू हमें निकाल के दो। तब बेटा देखो, इसको अब आप क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो k से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, k² प्लस का 4k। ठीक है, ये माइनस का, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएंगे x की 2 वैल्यूज़। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये मुझे आप होमवर्क में बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा था, ABCD जो भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे को दे रहा था, वो कह रहा था कि इफ़ मॉड ऑफ x इक्वल टू 5, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। आपको यहाँ पे वो कह रहा था कि बेटा मॉड ऑफ x की वैल्यू हमें 5 मिल रही है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी x की। तो मैं पढ़ा चुका हूँ मॉड वाले लेक्चर के अंदर कि अगर इसके अंदर भले वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं ना इसके अंदर। अगर मैं 5 पुट करूँगा तब भी आंसर 5 आएगा, -5 पुट करूँगा तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है। सो भाई, उम्मीद है कि आपको यहाँ जो मैथ के 20 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी बात समझ नहीं आई तो बिला झिझक आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पे, जहाँ भी आपका दिल करे। ठीक है, पूछा करें। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर कोई बात मतलब मेरी जो है वो बताते बताते कोई बात बुरी लगी हो तो उस बात की माजरत। ठीक है, या आपको वीडियो कैसी लगी तो ये मुझे बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना। अगर आप चैनल पे न्यू थे तो काइंडली चैनल को लाजमी आज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।